हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नीनी। वो आज फिर नहीं है तो मैं इंट्रोड्यूस क्या, मैं सुना देता हूं जो हमारी हॉरर स्टोरी है, वो वीकेंड हॉरर स्टोरी। तो ये भी एक वाकया ही है। एक्चुअली हम कोशिश करते हैं कि वो आपको स्टोरी बताएं वीकेंड हॉरर स्टोरी में, जो एक्चुअली हुए हुए हों वाकयात, जो किसी से हमने सुने हुए हैं, तो आपके साथ शेयर कर लें। तो ये जिन साहब के साथ ये वाकया हुआ, वो माशाल्लाह जिंदा है, अभी भी अजीजाबाद में रहते हैं। और लेकिन जिस तरह ये हुआ वाकया, वो मैं आपको बताऊं। वैसे तो मतलब एक जीता जागता इंसान, जिसका एक बेटा शायद 9 साल, 11 साल का, 10 साल का था, और उसके बाद बेटी थी जो कि 8 साल की थी, और फिर एक 4 या 4.5 साल का एक बेटा था। उनके पास उस वक्त गाड़ी नहीं थी, और ये लोग मतलब अब ये सोचे आप कि एक इंसान है जो एक जिसकी शादी हुई एक जगह पे, रिश्ता किया कहीं पे, और वहां पे वो एक खातून के साथ निकाह पड़ा, फिर उनको लेकर आ गए। फिर एक बच्चा हुआ, जो कि बड़ा बेटा जो 10-11 साल का था उस वक्त, जब ये वाकया मैं बता रहा हूँ जब हुआ। और फिर बेटी 9 साल की, 8 साल की, और फिर जो भी मैंने एज बताई, और फिर 4-4.5 साल का छोटा बेटा। तो एक फैमिली पूरी एक दूसरी फैमिली के साथ, अच्छा वो उनके रिश्तेदार भी नहीं थे और जानने वाले भी नहीं थे, किसी ने रिश्ता कराने वाले ने उनका रिश्ता कराया था। और पहले से वो लोग उस फैमिली से मिले हुए नहीं थे, लेकिन बहुत सुलझे हुए लोग उनके मुताबिक, कि हम ससुराल में जब भी जाते थे कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी अजीब चीज नहीं हुई, कोई ऐसा एटीट्यूड खराब नहीं था, उन्होंने कोई कभी बदतमीजी नहीं की, कोई जो भी एक रवायती किस्म की एक टसल होती है दो समझानों में, उन्होंने कहा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और हमें किसी भी रख रखाव से, रस्म रिवाज से, ईद त्योहार चीज़ों पे जो जाते थे, शादी रिश्ता तय हो गया, उससे निकाह तक, और फिर रुखसती के बाद की जो जिंदगी थी, बच्चे हो गए और फिर बच्चे स्कूल जाने लगे, और उनके रिश्तेदारों से मिलना, हमें किसी भी बात से, ना हमारी फैमिली में किसी को, ना खुद उन साहब को कभी भी कोई शुबा हुआ हो। उन्होंने कहा कभी हमें किसी बात पे भी कोई ऐसा ध्यान नहीं गया कि यार ये लोग शायद वो नहीं है जो हम इनको समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई हमारे जहन में कोई वाक़या नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई उनका तौर तरीका ऐसा नहीं है। हमारे जैसे ही लोग थे, मिडिल क्लास घर था उनका भी, कोई बहुत दूर नहीं था, उसी इलाके में अजीज़ाबाद फेडरल एरिया में कहीं घर था, और वो भी वहीं रहते थे। तो ये खैर उन्होंने जो है, क्योंकि उनके अपने साथ हुआ था और उन्होंने फिर ये बताया, और फिर लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ ऐसा हुआ था, जो वाक़या हुआ उनके साथ। तो पुरानी बात पुरानी है, 10 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। तो खैर वो उस जमाने, बल्कि ज़्यादा पुरानी बात है, तो वो उस जमाने में ये था कि नॉर्दानाबाद की जो मेन रोड है सखी हसन तक, यानी कि केडी चौराहे से सखी हसन तक, उस जमाने में नए नए बहुत सारे शादी हॉल बन गए थे, और मेन रोड के जो बड़े घर थे, बड़े प्लॉट थे, उन पे शादी हॉल बन गए थे। तो बहुत एक के बाद एक के बाद एक लाइन से, और वहां पे फिर एक सर्विस रोड, क्योंकि दोनों साइड पे मौजूद है, तो बेहिसाब गाड़ियां बसें पार्क होती थी, अगर कोई हॉल बुक हुआ हुआ है कोई शादी की और बारातें अगर दो दो थी, तो बारात की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था वहां पे। यानी एक ही सर्विस रोड पे 5 लॉन बराबर बराबर बने हुए, उसमें एक साथ 3 बारातें आ गई, तो वो जाहिर है जब 3 बारातें आएंगी और इधर वाली को इधर जाना होगा और इधर वाली को इधर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल हुआ होगा, होता होगा। और ये रूटीन था कि इस तरह ही होता था। तो उस वक्त कोई ऐसी वो भी नहीं थी पाबंदी कि जी 10 बजे बंद कर दें या 12 बजे हॉल बंद हो। लोग 12 बजे बारात लेके भी आते थे, मतलब ऐसा भी होता था कि हॉल में लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, बारात ही 12 बजे आ रही है, और रुखसती 2:30-3 बजे और 4, फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज करते थे हॉल वाले के, जी इतने घंटे लाइटें ज़्यादा जली हैं तो आपका ये बिल बढ़ेगा, वो फिर एक बहस होती थी जो भी। तो खैर वो उस वक्त कोई ऐसी ना, कोई ऐसी चोरी डकैती और ये लाकानूनियत का मसला था कि बाहर खड़े होंगे तो लूट ले जाएगा, और जो भी वो सब नहीं होता था। तो इनके जिस तकरीब में ये गए मौसूद, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शादी की तकरीब में बेगम बच्चों के साथ, तो ये अपने हिसाब से, उस जमाने में ये होता था कि स्टैंडर्ड टाइम आप 9 के बाद निकले घर से और 10 बजे तक पहुंच जाए, तो ये ठीक टाइम है। तो ये भी कोई 9 सवा 9 बजे निकले, इन्होंने रिक्शा लिया, वहां से अजीजाबाद से नौरताबाद आ गए। और वहां आ गए तो पता चला कि वो शादी, वो बारात जो है ना, बारात थी इनके किसी कजन की बेटी की। तो अब बारात आ रही है और उनको बार बार ये कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर में निकलना है, थोड़ी देर में निकलना है, और इतने बजे। अब ये पहुंचे वहां पे तकरीबन कोई 9:15 निकले होंगे, तो ये कोई पौने 10 बजे पहुंच गए। उसके बाद मिलना मिलना था, अच्छा वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो भी पूछते हैं, फिर कुछ लोग आए हुए थे, मिल लेते हैं, भाई बहुत दिन हो गए, क्या हाल है, वो सब हालचाल भी हो गए।
खैर खैरियत भी मालूम हो गई, ये भी पता चल गया कौन आ गया कौन नहीं आया, कौन बाहर से आया कौन नहीं, सब बातें हो गई। उसके बाद जो है वो पता ही चला कि जी बारात तो अभी नहीं, तो फिर वो बच्चे जो है उस जमाने में होता था, अभी भी होता है कि बाहर वो ठेलों पे चीजें लेके खड़े हो जाते हैं लोग, पॉपकॉर्न बिक रहे होते हैं, और वो बच्चों को भूख लगती है तो लोग दिला देते हैं। खैर ये गए बच्चों को लेके, दोनों दरमियान वाली बेटी को और छोटे बेटे को, और बाहर से कुछ चीजें भी दिला कर लिया। अल्लाह अल्लाह करके कोई 11:30 12 बारात आई है। अब फिर निकाह होना, फिर उसके बाद खाना होना। तो उस दौरान में इनका जो बड़ा बेटा था, जो 10 11 साल का था, वो तो जाग रहा था, लेकिन बाकी दोनों बच्चे सो गए। तो वो सो जाते हैं तो नॉर्मली फिर आदमियों के हवाले कर दिया, क्योंकि खवातीन के लिए ज़रा उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, और वहाँ बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो खैर इन्होंने अपने पास 2 3 कुर्सियाँ मिला के लिटा लिया और बैठ गए। तो वो होते होते, अब आप अंदाज़ा लगा लें, 11:45 बारात आई, फिर निकाह होते होते कोई 1 बज गया। उसके बाद जो है वो रुखसती होते होते कोई 2:15 का टाइम हो गया। अच्छा, उस वक्त तक यही रूटीन था और लोग इतने बजे निकलते थे। तो ये निकले बाहर, तो इन्होंने क्या क्या, अजीजाबादी तो जाना है, तो हम कोई रिक्शा टैक्सी देख लेते हैं। रिक्शा तो रात हो गई, थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि हम टैक्सी ले लेते हैं। तो खड़े रहे बाहर, तो एक दो लोगों ने कहा भी छोड़ देते हैं, कुछ ने कहा यार रुक जाए, मैं आधे घंटे बाद। मैंने कहा नहीं यार बस अब निकलना है। बच्चों, इन्होंने बच्चों को उठाया कि भाई उठ जाओ, और अब जो है ना, मतलब घर जाने का टाइम है, अब घर जाके सोना। तो बच्चों को उठाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर उन्होंने कुछ पानी वानी पिलाया, कोई एक आध जूस वूस कोल्ड ड्रिंक पिलाई कि भाई थोड़ा होश में आ जाए ना, चल रहे हैं। अब इतनी एज के बच्चों को आप गोद में नहीं उठा के चल सकते, तो खैर वो फुटपाथ पे चल रहे थे। तो आगे खड़े हुए, पहले काफी देर वेट किया, नहीं हुआ, तो इनकी बेगम ने कहा भाई आगे चलते हैं, वहाँ राउंड अबाउट से करीब, तो वहाँ टैक्सी वाले खड़े होते हैं, तो वहां से ले लेंगे टैक्सी। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने चलना शुरू किया। अब इनके बच्ची इनके साथ चल रही थी, बेगम के, और बड़ा बेटा जो था वो, इनकी बच्ची चल रही थी इंसाफ के साथ, और जो बड़ा बेटा था वो चल रहा था बेगम के साथ। और उनकी गोद में, उसने कहा गोद में आने, छोटे वाले ने। तो वो 4 सवा 4 साल का बच्चा गोद में लिया था उन्होंने, फिर शायद उन्हें लगा हो गया, मतलब ज़ाहिर है 4 साढ़े 4 साल के बच्चे को गोद में लेके चलना, वो भी 2:15 2 2 बजे रात को, इंसान लेथार्जिक हो जाता है, थक चुका होता है। तो उन्होंने फिर उसको उतार के चलाना शुरू किया। तो अब ये उस जगह से थोड़ा फासले पर आ गए जहाँ शादी हॉल और जो खुले, बाकी हॉल बंद हो चुके थे। अब ये बिल्कुल सुनसान सड़क है और ये फुटपाथ पे चल रहे हैं, और इन्हें जाना है राउंड अबाउट की तरफ। तो वो साहब आगे चल रहे थे बड़े बेटे के साथ, बेटी के साथ, और बड़ा बेटा चल रहा था माँ के साथ पीछे। और बीच में कुदरती तौर पे चलते चलते कोई गैप हो गया 20 फुट का। तो उस जो छोटा वाला बेटा था उसने कहा कि मुझे बाबा के पास जाना है। तो उन्होंने कहा भाई आपके पास आने वगैरह, उन्होंने कहा हाँ तो भेज दो, आप फुटपाथ पे चल रहे हैं। और वो उन्होंने छोड़ दिया, और वो 4 साल का बच्चा भाग के जाने लगा उस तरफ अपने बाप के, बाप आगे माँ पीछे, और माँ के साथ बड़ा बेटा है और बाप के साथ बेटी चल रही है। तो ये भाग के जाने लगा, तो फुटपाथ पे कहीं में बीच में गटर था। तो गटर जो था, जब गटर उस पॉइंट पे आया तो बच्चे ने गटर देख लिया इत्तेफाक से, और उसने छलांग मार के, वो जो है ना, फुटपाथ से छलांग मार के रोड पे आ गया। अच्छा, वो रोड बहुत तेज गाड़ियां चलती हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, स्पीड जरा बेहतर होती है। उस जमाने में ट्रैफिक भी कम था। तो एक गाड़ी स्पीड से आ रही थी, तो उनके मुंह से निकला बेगम से, अरे इसको देखें, मतलब उन्होंने नाम लिया होगा उसका, बेटे का, छोटे का। तो वो पलटे। अब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिया, कह रहे मैं पलटा हूँ। तो वो बच्चा भाग के ज्यादा रोड पे आ गया, यानी फुटपाथ से दूर हो गया, थोड़ा एंगल में भागा। गलती से बच्चों को जब जंप करते हैं तो आइडिया नहीं होता। और बेगम के पीछे से गाड़ी आ रही थी जिसकी लाइटें नजर आ रही थी स्पीड में, और जो बच्चे को बिल्कुल हिट करने के, मतलब ये मंजर उन्होंने का स्लो मोशन में अगर मैं देखूं, तो बच्चा इतना बाहर था, फुटपाथ से इतना दूर था, और रोड से ट्रैफिक की तरफ इतना था कि वो गाड़ी सीध में आ रही थी। तो और बेगम इनसे 20 फुट दूर चल रही है, यानी ये आगे इनसे 20 फुट पीछे, और बच्चा तकरीबन 10 फुट के फासले पर जंप मार के रोड पर आ गया। कहते मैंने देखा कि बेगम ने वहीं से खड़े खड़े हाथ लंबा किया, बच्चे को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। कह रहे मैंने ये मंजर देखा है और मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं किसने उठा के अस्पताल पहुंचाया। सुबह आँख खुली, उसके बाद जो है, ना तीनों बच्चे थे ना बेगम थी। पूछा, उस जगह गए जहाँ इनकी ससुराल थी, उन्होंने कहा नहीं इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। हालांकि सालों से आना जाना था, सब कुछ था, जानते थे लोग, मिलते थे। उनका कहना है कि हमें कभी शुबा नहीं हुआ कि ये कौन लोग हैं। उनको ये बात पता ही नहीं थी कि उनकी शादी एक मोहनस जिन से हुई भी थी, और वो बच्चे भी जिन के ही थे। उसके बाद से वो गायब हो गई।
अब उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, अब वो अब तो खैर माशाल्लाह ठीक है, शादीशुदा है, लेकिन वो आदमी 1 साल तक उसको बुखार रहा है, और वो 1 साल बाद बात करने के काबिल हुआ था। 1 साल तक वो बिस्तर पे लेटा रहा या बैठा रहा, और उसको मुसलसल बुखार रहा, यानी 199, 101 इस तरह बुखार रहता था 1 साल तक। उसको ये रियलाइज हुई बात कि यार मैं क्या समझ रहा था और क्या हुआ। बिल्कुल सच्चा वाकया, उनसे मिला भी जा सकता है। अल्लाह हाफिज।